सो यस, जैसे कि हर इन्फ्लुएंसर, हर XYZ पर्सन हु इज़ नॉट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि रिकमेंड कर रहा होता है कि आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं, आप गोरे हो जाएंगे, आपका ये स्किन कैंसर मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, सनबर्न ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर को रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो मैडम, अगर हम सीरम की बात करें, विटामिन सी कंटेनिंग सीरम है, तो उसमें परसेंटेज जो सेफली कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो क्या होनी चाहिए? ओके, सो उसमें जो परसेंटेज जो कोई सेफली इस्तेमाल कर सकता है वो अराउंड 10 to 15% आप आराम से सेफली इस्तेमाल करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज पे जाना चाहे तो वो 20% मैक्सिमम है विटामिन सी की परसेंटेज, उससे ज़्यादा आती नहीं है मार्केट में अवेलेबल। और किसी किसी को ये भी देखा गया है कि अगर आप बहुत हाई परसेंटेज से स्टार्ट करें तो उनको जो है कुछ ब्रेकआउट स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपकी स्किन इतना ज़्यादा हैवी डोज विटामिन सी का नहीं ले सकती। तो इट्स बेटर आप माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट करें और फिर जो है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करके थोड़ा हैवी फॉर्म पे जाएँ। ओके, अगर इस तरह के लोग हैं जो कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई टाइम स्पैन भी होगा क्या? हम इतने वक्त तक विटामिन सी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर मेरी एज अगर 27 है तो क्या मैं इसको और 10 साल तक यूज़ कर सकती हूँ? मतलब कोई टाइम स्पैन है इसका? So vitamin C is a very powerful antioxidant. You can use it throughout your life. ठीक है, and it should always be followed by a sunblock. So sunblock is a must, and whenever you're applying a vitamin C, आप जब भी अपने विटामिन सी अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके 2 से 3 मिनट बाद जब विटामिन सी आपके स्किन के ऊपर जज्ब हो जाए तो आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और हम इसको पता है प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, there is no side effect. ओके, अच्छा मैडम, इसके अलावा जिस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हम विटामिन सी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसके साथ हम या अपनी रजीम में विटामिन सी के साथ XYZ इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं, जैसे रेटिनॉल, AHA, BHA, तो उसका कोई रजीम है कि हम सुबह ये इस्तेमाल करें, शाम में ये इस्तेमाल करें? तो कुछ डूज एंड डोंट्स आप हमारी ऑडियंस को बताएं। अगर आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं दिन के वक्त, सो विटामिन सी है कि यू कैन ऑल्सो यूज़ विटामिन सी एट डे एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ विटामिन सी एट नाइट। लेकिन अगर आप विटामिन सी डे टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है, लेकिन आप रेटिनॉल डेफिनेटली उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेटिनॉल आपने फिर नाइट टाइम पे इस्तेमाल करना है। और अगर आप नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज़ यूज़ नियासिनामाइड विद योर विटामिन सी, ये आप साथ पेयर कर सकते हैं। और अपना जो है BHA और AHA, आप ये स्किन टाइप आपने देखनी पड़ेगी कि आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है या नहीं है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप AHA BHA ना ऐड करें अपने विटामिन सी के साथ, बट इफ़ योर स्किन इज़ नॉट सेंसिटिव तो आप जो है ऐड कर सकते हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे आप ऐड कर लें AHA या BHA। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। और ये जो है मैं कहूँगी कि अगर आप घर पे कर रहे हैं तो फिर ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने से ही आएगा। आप ऐसे तो नहीं आ जाएगा कि आप आप कर रहे हैं और फिर आपने ले लिया तो ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। आपने ट्राई किया और फिर अगर नहीं, अगर देखें अगर स्किन सेंसिटिव हो रही है तो उस प्रोडक्ट को हमेशा छोड़ दें लगाना, ये नहीं आपने कंसिस्टेंटली उसको लगाते जा रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि आप हमेशा पैच टेस्ट करें कोई भी प्रोडक्ट को अपनी रिजीम में लाने के लिए, फिर उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली अपनी रिजीम में ऐड करें। आपने ट्वाइस अ वीक लगाया, थ्राइस अ वीक लगाया, अगर मैं गलत करी तो मैडम नहीं, आप बिल्कुल लेकिन जी हमारे पास जो प्रो टिप्स हमें डॉक्टर हिना ने बताई है कि हमें हमेशा विटामिन सी के साथ सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि विटामिन सी हमने इस तरह कंपनी का ले लिया, इतना महंगा ले लिया, इंपोर्टेड ले लिया, हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उसके साथ यही होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट भी तो नहीं कर रहे होते, हम धूप पे निकल जाते हैं, बीच में निकल जाते हैं। इवन ऑफिस गोइंग गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गोइंग बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये है। और इवन मैडम उनके बारे में क्या ख्याल है जो कि घर में ख़वातीनें होती हैं, खाना बना रही होती हैं, दे आर नॉट द वर्किंग वुमेन, लेकिन वो अपने चूल्हे के साथ हैं, उनका ज़्यादा एक्सपोजर है, वो विटामिन सी लगा रही हैं बट वो सन से प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, या चूल्हे की फ्लेम्स हैं, ब्लू रेज हैं, उनसे UVA UVB इस तरह घर में भी होती हैं। तो उसके लिए आपकी कोई टिप है उन औरतों के लिए? उनको भी सनब्लॉक लगाना बहुत लाजमी है, बिकॉज जब तक आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रही सनब्लॉक से तो आप ये सीरम्स लगाना
कोई पॉइंट नहीं है आपके लिए। there is a waste of Yeah, money, right? it's a waste of तो money. देखेंगे जो भी घर में हमें देख रहा है, they should know कि अगर आप चूल्हे के आगे खड़े हुए हैं या फिर विंडोज आपके घर में या डोर्स हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारे जो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, बट आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी UVA और UVB रेज जो कैंसर कॉज कर रही होती हैं, एजिंग कॉज कर रही होती हैं, अर्ली एजिंग करवा रही होती हैं, तो उससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। फिर इसी तरह के आप वाइटनिंग या ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स उसको इस्तेमाल करें, फिर आपको वो एफिकेसी वो नहीं देते हैं। अच्छा मैडम, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि हम विटामिन सी कौन सा इस्तेमाल करें या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो एक प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए वो हम सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। ऑब्वियसली यू नीड टू कम फर्स्ट एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन फिर भी अगर आप घर बैठे बैठे आपके पास इतना टाइम नहीं है आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, लेकिन डॉक्टर हिना फहाद के पेज पे आप जाकर उनको फॉलो करें। शी गिव्स अ वेरी वंडरफुल टिप्स। अच्छा, जैसे कि विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि डॉक्टर हिना फहाद ने हमें बताया, अब वो आपको बताएंगे कि एक अच्छे ब्राइटनिंग सीरम के अंदर विटामिन सी के साथ और कैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए विच यू कैन सेफली यूज एट योर होम। सो बेसिकली जो एक बहुत अच्छा विटामिन सी ऐसा होना चाहिए, सो इट शुड नॉट ऑक्सीडाइज। अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल if I have this bottle of vitamin C, it's a candle for now, if I open it और मैं उसके अंदर से विटामिन सी निकालूं और जो लाइट कलर का जो सिरम होता है उसको मैं छोड़ दूं, वो ऑरेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर ये ऑरेंज हो जाए सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड विटामिन सी। अगर ये विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाए सो प्लीज़ आप ये वाला ब्रांड का विटामिन सी मत इस्तेमाल करें। This means that जो oxidize ना हो, that is one of the best vitamin C that you can use, and that vitamin C should have a nice glutathione in it. It should have a nice concentration of vitamin C in it, and it should have a little bit of hyaluronic acid in it, so that it should soothe your skin. It should make it supple. It should make nice hydrated skin. इतनी अच्छी उन्होंने टिप बताई है कि वरना लोग जो है वो उठा लेते हैं बॉटल को, उनको पता ही नहीं होता कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, विटामिन सी की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, वो लाइट वेट है कि नहीं है, वो थिक है तो कैसा है। इन्होंने इतना अच्छा टिप बताया कि अब मैं मेरे जो ड्रेसिंग टेबल पे जो विटामिन सी सिरप्स रखे हुए हैं, आई चेक द कंसिस्टेंसी कि वो अगर येलो या ऑरेंज हो गया है तो वो मेरे लिए बेकार है, वो किसी अच्छी कंपनी का नहीं है। तो बहुत अच्छी टिप दी उन्होंने। मैडम लास्ट में कोई अच्छी सी स्किन केयर टिप दे दें हमारी ऑडियंस को कि कैसे हम अपनी स्किन जो है वो अच्छी बना सकते हैं, स्पेशली द टीनेजर्स, द मिलेनियल्स कैन, हाउ कैन दे इंप्रूव देयर स्किन। फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज़ फैमिली इज़ वेरी प्रेशियस। इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, हंसें खेलें, और दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। So the nice skincare tip should be, you should use a nice cleanser followed by a nice serum followed by a nice moisturizer and a sunblock. These are the 4 basic things and they should be a nice skincare tip. ये आप अगर कर लें तो आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली को खूब सारा टाइम दें, हंसें खेलें, मुस्कुराएं बहुत ढेर सारा, बहुत सारी खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार बांटें, और यही ज़िंदगी है। Thank you so much. It was so lovely hearing from you. So yes, this was it, and we had a lovely time talking to Dr. Hina Fahad. So we'll come with another topic very soon. So stay tuned. Allah Hafiz. Allah Hafiz.